अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल अजीज़ साम और आज हम सुजुकी ऑल्टो 2011 जापानीज़ की सहर आफरीनी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जेंटलमैन्स व्यू। आज की इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं डिटेल्ड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रिव्यू एंड अ ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ MG HS। एट फर्स्ट इन 2018 MG HS को बीजिंग ऑटो शो में इंट्रोड्यूस करवाया गया और पॉजिटिव फीडबैक के बाद सितंबर 2019 थाईलैंड में इसे लॉन्च कर दिया गया। इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान MG HS को 2020 में लॉन्च किया गया। ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली 2020 की दूसरी क्रॉसओवर SUV है और ओवरऑल पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली चौथी क्रॉसओवर SUV है। MG की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो MG वॉज अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 1920s टू 2000s। लेट 1990s में इनकी डील स्टार्ट हुई और 2006 में साइक मोटर्स, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, उसने MG को ओन कर लिया और उसके बाद इनकी वॉल्यूम प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और डेली ड्रिवन कार्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो इसका फ्रंट हमें दूसरी क्रॉसओवर SUV के मुकाबले सबसे ज़्यादा पसंद आया। गाड़ी का फ्रंट एग्रेसिवनेस और एलिगेंसी का एक बेहतरीन ब्लेंड है। इसके अंदर मैच स्टाइल ग्रिल दी गई है जिसकी ओवरलैपिंग क्रोम से हाईलाइट है और सेंटर में MG की बैजिंग है और उसके नीचे कैमरा अटैच्ड है। और बम्पर में एक आदत मैट सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र भी दिया है जिसके सेंटर में रडार मौजूद है। बाकी गाड़ी की हेडलाइट्स की बात करें तो दीज आर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर कॉर्नरिंग लाइट्स की सहूलत दी गई है। इसके ऊपर ये आईब्रो स्टाइल DRLs हैं और नीचे वाला पार्ट भी जो है DRL है, जो कि LED टर्न सिग्नल में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसकी फॉग लाइट सिंपल है लेकिन एजेस उसके क्रोम में दिए गए हैं। इसकी हेडलाइट्स के बारे में एक बड़ी ख़ास बात है कि अपना फोकस जो है ये रोड की तरफ रखती हैं। अगर इसको थोड़ी सी इंक्लिनेशन की तरफ भी लेके जाएंगे तो ये अपना जो फोकस होगी उसको वापस रोड की तरफ कर लेगी, जिसकी वजह से ड्राइवर को गाड़ी को मूव करने में, मैनूवर करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके अंदर एक ये बड़ी अच्छी फीचर है कि अगर आप वन वे ट्रैफिक के ऊपर जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रही है तो अपनी जो हेडलाइट का फोकस है उस गाड़ी के ऊपर से हटा लेती है और डिम अपने आप को कर लेती है। पाकिस्तान के अंदर हाई बीम का एक बहुत ज़्यादा इशू रहता है लोगों को और बहुत शिकायत रहती है कि सामने से आने वाली गाड़ी जो है रात के टाइम पे विजिबिलिटी दूसरे सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक की ख़राब कर देती है। तो ये गाड़ी दूसरों की सेफ्टी का काफ़ी इंश्योर करेगी। गाड़ी का सिर्फ फ्रंट नहीं बल्कि ओवरऑल गाड़ी ही काफ़ी एलिगेंट है। जिस तरह साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी बल्कि लुक देती है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अपने राइवल्स स्पोर्टाज और ट्यूसॉन दोनों से ज़्यादा है। गाड़ी के अंदर डबल स्पोक बाई कलर 18 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है जिसके ऊपर मिशेलिन के टायर्स हैं और उसके अलावा टायर्स के ऊपर एक ब्लैक एप्रिन ट्रिम अटैच्ड है जो कि साइड स्कर्ट्स पे भी मौजूद है और बैक टायर्स पे भी मौजूद है, जो गाड़ी को काफ़ी रगड़ लुक देती हैं। बाकी गाड़ी की जो विंडोज़ हैं उसके फ्रेम के ऊपर क्रोम की लाइनिंग है और रूफ रेल जो है वो भी हमारे पास मैट सिल्वर कलर में जो है दिए गए हैं। फिर गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करें तो दे हैव टर्न सिग्नल्स ऑन देम एंड दे आर इलेक्ट्रिकली डिटेक्टेबल और गाड़ी के साइड मिरर्स के नीचे कैमरा और पर लाइट भी दी गई हैं। गाड़ी के बैग की बात करें तो गाड़ी का बैग दिखने में इतना कोई ख़ास अमेजिंग नहीं है। ये है कि इसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी थोड़ी BMW X1 से है और इसकी टेल लाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी फॉर्चूनर का लुक दे रही हैं। उसके नीचे HS की बैजिंग है और उसके नीचे रिवर्स पार्किंग लाइट मौजूद है और एंड देन द टेल पाइप ही ओरिजिनल है, डेकोरेटिव पीस नहीं है। उसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स हैं, ये भी पार्किंग सेंसर है और बाकी दोनों तरफ भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटेड टेल गेट है, सेंटर में MG की बैजिंग है, सॉफ्ट टच बटन से इसका टेल गेट ओपन हो जाता है। फोर 463 लीटर्स का बूट स्पेस अवेलेबल है जिसके अंदर 2 बड़े सूटकेस आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। अगर गाड़ी के अंदर कोई ऐसा लगेज स्टोर करें जिसकी हाइट ज़्यादा है तो बूट सेपरेटर हटा के इस लगेज को आराम से स्टोर किया जा सकता है। इस पार्ट के नीचे जो है हमारे पास हिडन स्पेस अवेलेबल है और हिडन स्पेस के नीचे जो है हमारे पास स्टील टायर दिया गया है। बाकी इसके अलावा भी अगर हमें चीज़ें स्टोर करनी है तो इसकी जो बैक सीट्स है वो रिक्लाइन की जा सकती हैं, जो कि तकरीबन फ्लैट हो जाती हैं फ्लोर से, तो उससे जो है हमारा स्टोरेज स्पेस बढ़ाया जा सकता है। अगर डिग्गी बंद करनी है तो एक सिंपल बटन हमारे पास दिया हुआ है, इसको क्लिक करें तो 3 सेकंड के बाद जो है डिग्गी हमारे पास वापस बंद हो जाती है। डिग्गी के ऊपर जो है हमारे पास रेयर विंड स्क्रीन के लिए एक वाइपर दिया हुआ है और उसके रूफ टॉप के ऊपर जो है एक स्पॉयलर है और स्पॉयलर के अंदर जो है हाई माउंट ब्रेक लाइट है और साथ में इसके शार्क फिन भी दिया है।
अच्छा, गाड़ी का हेडरूम हमारे पास अच्छा खासा बैक सीट्स पे भी अवेलेबल है, फ्रंट सीट से भी अच्छा खासा लेग रूम भी अवेलेबल है, हेड स्पेस भी अवेलेबल है। और बैक सीट्स के ऊपर यहाँ पे एक कप होल्डर दिया गया है बड़ा, एक अच्छा सा, उसके बाद एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश है। अगर इसको दबाते हैं तो यहाँ से इसके कप होल्डर खुल जाते हैं। और अगर आप कोई चीज़ स्टोर करना चाह रहे हो तो यहाँ से इसकी चीज़ स्टोर भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह या वॉलेट। और ये फिर इसी तरह जो है ये वापस सीट के अंदर चला भी जाता है। मतलब मेरे हिसाब से इसकी जो बैक की स्पेस है वो 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। लॉन्ग रन के लिए सिटी के अंदर तो आप इसके अंदर 3, और हम पाकिस्तानी हो तो हम 4 भी बिठा सकते हैं। बाकी इसके अंदर यहाँ पे 2 रेयर एसी वेंट दिए हुए हैं, जिसकी फिनिश जो है बड़ी क्रोम की सी है। और यहाँ पे हमारे पास जो है 2 पावर आउटपुट दिए हुए हैं, जहाँ से आप अपने फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर यहाँ पे ट्विटर दिए हुए हैं और इस जगह पे स्पीकर दिए हुए हैं। गाड़ी के अंदर जब एंटर होते हैं तो उसकी एंट्री भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी स्टार्ट में जो स्टील प्लेट्स हमें मिलती हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर वही बात कि फ्रंट सीट्स पे भी एंट्री एग्जिट बहुत आसान है। और जब इसके अंदर जब बैठ रहे होते हैं सबसे पहले जो नोटिसेबल डिटेल है वो यहाँ पे स्टील प्लेट्स लगा के रखी हैं इन्होंने। उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो तकरीबन टेलीस्कोपिक है हमारे पास। हम इसको फ्रंट बैक अप डाउन इसको आराम से इसको यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर हमारे पास एक पैनल है। उसके अंदर अगर देखें तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई है, USB पैनल्स हैं, USB केबल्स हैं। इसके अंदर टच सिस्टम है सारा। AC का जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है, 10.1 इंच की स्क्रीन दी है। AC वेंट्स है बड़ा खूबसूरत, जिसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त एलुमिनियम से लाइनिंग दी हुई है। ये एलुमिनियम नहीं है वैसे, प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन एलुमिनियम को फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 कप होल्डर आ जाते हैं, छोटा सा स्टोरेज आ जाता है। पता नहीं क्या फिट करने के लिए समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल आ नहीं सकता मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पार्किंग ब्रेक्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाउन हिल असिस्ट दिया हुआ है। हमारे पास गेयर सिस्टम है इसका, जो कि DCT है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। गेयर्स को अगर आप अप एंड डाउन करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। जो पूरा इंटीरियर है वो अगर आप देखें तो रेड, ब्लैक या फिर टैन लेदर के दरमियान चॉइस है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है, या जिसको ग्लव बॉक्स भी बोलते हैं। ये सिंपल हमारे पास ग्लव बॉक्स है। अगर गाड़ी के अंदर कूल बॉक्स जो है वो यहाँ दिया गया है, तो इस चीज़ें अगर आप ठंडी रखना चाहें वो रख सकती हैं, ठंडी कर नहीं सकता। तो इसके अंदर आर्मरेस्ट है, जितना भी लेदर है सारा सॉफ्ट टच लेदर है। और सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, सीट काफ़ी वेलकमिंग है। और जो स्टीयरिंग व्हील है हमारे पास वो भी स्पोर्ट्स लेदर स्टीयरिंग व्हील स्टाइल बना हुआ है, जिसके अंदर लेदर रेड से स्टिचिंग हुई हुई है। तो इंटीरियर इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। जो लॉक अनलॉक के डोर बटन हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं दिए हुए। तो अगर यहाँ से लॉक हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे तकरीबन 2 दफ़ा करने से ये लॉक्स जो हमारे खुलेंगे। जो हमारे पास जो AC वेंट्स हैं वो टरबाइन स्टाइल के दिए हुए, बड़े खूबसूरत दिखने में है। अच्छा, एयर बैग गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर एयर बैग जो हैं हमारे पास, जो अब तक मैक्सिमम जो पाकिस्तान के अंदर ऑफ़र किए गए हैं वो 2 एयर बैग ऑफ़र किए गए हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। लेकिन जो हमारे पास जो ये गाड़ी है MG HS, इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। फ्रंट के ऊपर है, उसके बाद पिलर्स के अंदर है, जो दोनों इस पिलर के अंदर आ गया, उस पिलर के अंदर आ गया। बाकी हमारे पास सीट्स के बैक के ऊपर जो है यहाँ पे भी एयर बैग्स अवेलेबल हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद अगर आप इधर आ जाएँ तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपके लिए सन ग्लासेस रखने के लिए एक होल्डर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैनिटी लाइट्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पैनोरामिक सनरूफ है जहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद इसकी ये सन शेड्स हैं। अच्छा, सन शेड्स की ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप इसका ये ऑन करते हैं तो इसकी लाइट जल जाती है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो इसलिए इसकी लाइट नहीं जली, वरना जैसे ही आप इसका ये वैनिटी मिरर ऑन करते हैं तो इसकी लाइट जल जाती है। गाड़ी के अंदर यहाँ पे वार्निंग्स आ जाती हैं इस पॉइंट पे कि अगर कोई आपको साइड से अगर आ रहा है तो साइड वार्निंग दे देती है कि गाड़ी गुजर रही है। इसका ये सिस्टम है हमारे पास। जितने भी हमारे पास पावर विंडोज़ हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं, इसके सारे कंट्रोल इधर हैं। पुश स्टार्ट हमारा इस जगह पे दिया हुआ है। जो इसकी जो LEDs हैं उनकी बीम एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ दी हुई है। जो सीटिंग है हमारे पास वो फुली एडजस्टेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, जिसको मैं यहाँ से इस तरह भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इनकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, हाइट डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। जो रिक्लाइनर है उसको भी बैक पे लेटा सकता हूँ और उसको वापस ऊपर की तरफ जो है उसको उठा सकता हूँ। तो गाड़ी का इंटीरियर वैसे हमारे हिसाब से जो है अभी तक की जितनी भी ऑफ़र की गई उनमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम है। तो और इसके जो फिनिश है वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले वाकई ज़बरदस्त है। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल है और लेदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। एनालॉग मीटर है हमारे पास और बीच में हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 2 कलर्स नहीं बल्कि ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं। और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है ये पूरी एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है, जिसके अंदर आप बहुत सारी कलर्स ऑफ रेंज के अंदर जो है इसको अपने मूड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं या कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड के ऊपर जो है इसकी डिजिटल मीटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है। गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है।
और गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ है जो कि एक क्रॉसओवर एसयूवी की रिवायत बन चुका है। गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है जो कि 169 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। गाड़ी का एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 16 किलोमीटर पर लीटर है। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और ड्राइव एक्सपीरियंस ले लेते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम शायद खुला रह गया था, खैर इसको स्टीयरिंग व्हील पे ऑफ कर देते हैं। बाकी हमारे लिहाज से गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं जो एमजी ने मिस किया हो। हाँ, एक जो कमी जो लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होगी वो ये है कि ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर लोगों को पाकिस्तानी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो वो इस बात में मेरी एग्री करेंगे कि अगर ऑल व्हील ड्राइव का तो वैसे भी यहाँ पे काम इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि जिस तरह CUVs डिज़ाइन की जाती हैं, CUVs ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एक छोटे मोटे रफ टेरेन के ऊपर इनकी ड्राइव सही रहती है, तो वो काम हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव भी जो है वो कर सकती है। इनिशियली जब HS को चलाना शुरू करते हैं तो गाड़ी का ओवरऑल रिस्पॉन्स से ड्राइवर खुद ही कंफर्टेबल हो जाता है। इनिशियली हमने गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगी, सीटिंग पोजीशन भी, स्टीयरिंग ग्रिप भी और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी। LCD डिस्प्ले पे आप नोट कर सकते हैं कि जब हम गाड़ी लेफ़्ट साइड पे मोड़ रहे हैं तो कैसे उस साइड के ब्लाइंड स्पॉट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही है टू इंश्योर सेफ ड्राइविंग। गाड़ी की पावर भी हमें काफ़ी ऑप्टिमल लगी विद AC थैंक्स टू द टर्बोचार्जर। AC के कंट्रोल्स की बात करें तो वो भी सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ही मौजूद हैं। ये इस कार का एक ड्रॉबैक है हमारे लिहाज से, क्योंकि फिजिकल डायल की मौजूदगी ज़रूरी है, AC के लिए भी और वॉल्यूम कंट्रोल भी। AC की थ्रो भी हमें काफ़ी मुनासिब लगी। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सिर्फ सॉफ्ट नहीं बल्कि बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसकी राइड हमें बम्पी लगी। ये स्लो रनिंग के लिए तो सही है क्योंकि इस तरह बड़ा काम ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन फास्ट ड्राइविंग में और कराची की अनइवन रोड्स पे इसकी बम्पी राइड महसूस ज़रूर होगी। सस्पेंशन एक वक्त को ऐसा लगता है जैसे सेटल ही नहीं हो रहा। गेयर लीवर के राइट साइड पे 360 डिग्री व्यू कैमरा का डिस्प्ले बटन है, जिससे सैटेलाइट व्यू, बर्ड आई व्यू और इंडिविजुअल कैमरा व्यू LCD पे इनेबल किए जा सकते हैं। केबिन नॉइस की बात करें तो काफ़ी साउंड केबिन है। हाँ, पुश करने पे इंजन साउंड जो आ रही है उसे मिनिमाइज़ किया जा सकता था। ड्राइव कंफर्ट की बात करें तो ड्राइविंग पोस्चर इसका कंफर्टेबल है, लेकिन अगर लंबर सपोर्ट दे देते तो पैकेज कंप्लीट हो जाता। सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं ताकि ये अनोइंग सी साउंड बंद हो। CUV होने की वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन एक बात यह कि लोगों को अभी भी CUV को SUV से कंफ्यूज करता देखा है, इवन फॉर दिस कार। मैं ये बात फिर क्लियर करूंगा कि CUV ऑफ रोडर्स नहीं होती हैं और इनको इस पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाए। गाड़ी की जहाँ तक विजिबिलिटी का ताल्लुक है तो इसकी रोड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और 360 व्यू कैमरा जो कमी रह गई है उसको पूरा कर रहा है। इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी मुनासिब है। अब हम इसको सुपर स्पोर्ट्स मोड में डाल के पिक चेक कर लेते हैं। गाड़ी में 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है और नॉर्मल मोड है, लेकिन दोनों की ड्राइव में हमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। जैसे ये हम नॉर्मल मोड में पिक लिया है। गाड़ी सेफ्टी फीचर से लोडेड है। ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस में आज तक किसी कंपनी ने ये फीचर्स ऑफर नहीं किए हैं। इन फीचर्स में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग विद पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन है, लेन कीप असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है जिसका फंक्शन हम दिखा चुके हैं, ओवरटेकिंग ट्रैफिक वार्निंग है, पायलट मोड है और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। सिंपल क्रूज़ कंट्रोल से किस तरह डिफ़र करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपल क्रूज़ कंट्रोल में आप एक स्पीड सेट करते हैं जिसको गाड़ी मेंटेन करती है, लेकिन ब्रेकिंग खुद करनी पड़ती है और जैसे ही ब्रेक से फुट हटाते हैं तो गाड़ी वापस सेट स्पीड पे पहुंच जाती है। जबकि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में ब्रेकिंग भी गाड़ी खुद ही करती है। प्राइस की बात करें तो ये कार 5.5 मिलियन के प्राइस टैग पे ऑफ़र की गई है, यानी कि 55 लाख। ये कीमत इसको पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन CUV बनाती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑटोमोबाइल ग्रुप जो कि कराची डिस्ट्रिक्ट में ऑथोराइज्ड ओनर है MG के, उनका ये कहना है कि जब तक दिसंबर में गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट होगी उस वक्त तक डीलरशिप्स ओपन हो चुकी होंगी। लॉन्च के तीसरे दिन जब हमने पता किया था तो इसके अराउंड 200 यूनिट सेल हो चुके थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो एफर्टलेसली आपको मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देते रहा करें ताकि हम अपनी अप्रोच को बेहतर से बेहतर बना सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।